नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने करंट लगने से बेटा खो चुके एक पिता की मदद के लिए उसे कानूनी तिकड़मों में उलझाने से बचाते हुए जल्द न्याय दिलाने की अनूठी मिसाल पेश की है। हाईकोर्ट ने सोमवार को दिए इस फैसले में तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 22 साल के एक लड़के के माता पिता को 13,86,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने करंट से मौत के मामले में मुआवजे के संबंध में अनूठी विधि अपनाई है। जस्टिस स्वामीनाथन ने कोर्ट में मृत लड़के के पिता को देखकर स्वतः संज्ञान से मामला लिया। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने आत्महत्या के एक पुराने मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। अर्नब की गिरफ्तारी को राजनेताओं ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला और आपातकाल के दिनों की याद कराने वाला बताया है। वहीं शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि गोस्वामी पर कार्रवाई बदले की भावना से नहीं की गई। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में अर्नब ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया था। होम क्रेडिट इंडिया के एक शोध में इस तथ्य का खुलासा हुआ है कि कोरोना काल में 46% भारतीयों ने अपनी गृहस्थी चलाने के लिए उधार का सहारा लिया है। अपने परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर 4 में से एक ने अपने दोस्त परिवार से उधार लिए हैं। जहां अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 46% ने उधार लिए, वहीं 27% लोगों ने ईएमआई का भुगतान करने के लिए उधारी का सहारा लिया है। राष्ट्रपति की ओर से मुलाकात के लिए समय देने से मना करने के बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ही सभी मंत्री और कांग्रेसी विधायक धरना दे रहे हैं। इस धरने के जरिए केंद्र सरकार द्वारा मालगाड़ियां रोकने के कारण राज्य में बिजली संकट और जरूरी वस्तुओं की स्थिति गंभीर होने की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश है। जंतर मंतर से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत अन्य नेता राजघाट गए, बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई सेशन कोर्ट ने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को अंतरिम राहत देते हुए 7 नवंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने इस बीच उन्हें एनसीबी ऑफिस में जाकर अपना बयान दर्ज करवाने के लिए भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को फिर से होगी। 2 बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा समन करने के बाद भी वे जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए जाहिर नहीं हुई हैं। इसके बाद गुरुवार को नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। इस बुलेटिन वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक क्या देगा, फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण के चुनाव के लिए राजनेता जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य के मधेपुरा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया, उनके दिल में मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं राहुल ने एलजेडी प्रमुख शरद यादव की प्रशंसा की। राहुल ने चुनावी सभा में कहा कि मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने किसानों को कहीं भी अनाज बेचने के लिए फ्री कर दिया है, क्योंकि वे अब अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में नानू काका एस्टेट के एक कपड़े के गोदाम में आग लग गई। आग को बुझाया जा चुका है। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि गोदाम के बगल में एक बॉयलर के ब्लास्ट होने के कारण आग लगी। घटना में 6 लोगों को बचाया गया है, जिनमें से 4 की मौत हो गई है, वहीं एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि आग लगने की घटना इतनी तेजी से हुई कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और देखते देखते आग ने पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब केरल में भी मामला दर्ज करने से पहले सीबीआई को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। केरल की कैबिनेट में इसका फैसला लिया गया। इससे पहले ये गैर भाजपा शासित राज्य ऐसा फैसला कर चुके हैं। अब केरल सरकार ने भी किसी भी मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। ऐसा माना जा रहा है कि केरल सरकार लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट में सीबीआई की दखल से नाराज थी। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे का 3 दिवसीय नेपाल दौरे के लिए काठमांडू पहुंचे हैं। बीते कुछ महीने से दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में भारतीय सेना प्रमुख का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नेपाल दौरे पर जनरल नरवणे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित नेपाली समकक्ष जनरल पूरनचंद थापा से मुलाकात करेंगे। वह नेपाली सेना के आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में स्टूडेंट ऑफिसर्स को संबोधित भी करेंगे। नेपाल की 3 दिवसीय यात्रा से पहले सेना प्रमुख ने अपने इस दौरे को महत्वपूर्ण बताया है। देश में एक्टिव केसों में 1 महीने से लगातार गिरावट आ रही है। इस मामले में भारत अब दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गया है। यहां सिर्फ 4.34% मरीजों का इलाज चल रहा है। 26% के साथ अमेरिका पहले नंबर पर, 11% के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर, इटली और बेल्जियम भी टॉप 5 देशों में शामिल हो गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।